हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके फिनटेक्स अकाउंट। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, जब भी आप अकाउंट्स के फील्ड में फ्रेशर होते हो या आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, जो आपकी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। और ये बहुत बेसिक सी चीज है। ये डेबिट क्रेडिट जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है या बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो डेबिट क्रेडिट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं कि 10th या 12th में, तब तो ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी और उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। अगर आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो डेबिट क्रेडिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कोई भी एंट्री को इजी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में एक तो तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे पर्सनल अकाउंट में जो है एक इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी कंपनी के नाम से जो अकाउंट्स ओपन होते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मोहन अकाउंट, सोहन, एक ऐसी बजाज या किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, तो ये सब जो है पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। रियल अकाउंट में जाते हैं कैश का अकाउंट हो गया, फिक्स एसेट जो भी होते हैं व्यापार में जो भी आप परचेज करते हैं, फिक्स एसेट फर्नीचर वगैरह, और बिल्डिंग है, लैंड अकाउंट, ये सब जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं इनको रियल अकाउंट में लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे आते हैं जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं। एक्सपेंस, अब तो बिजनेस में एक्सपेंस तो बहुत टाइप के होते हैं, तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेज, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद जो भी इनकम होती है तो इनकम को भी नॉमिनल अकाउंट में काउंट करते हैं। जैसे कोई कमीशन रिसीव हुआ है, रेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है या आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये सब अकाउंट जो हम ओपन करेंगे तो इसको हम लेंगे नॉमिनल अकाउंट में। अभी ये इसके तीन रूल होते हैं जिसके बेसिस पे ही कोई भी एंट्री को हम कर पाएंगे। तो इसका जो है पर्सनल अकाउंट में रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो भी माल को जो भी उसको पैसा को प्राप्त करता है, रिसीवर होता है, उसको हम बुक्स में जब एंट्री करते हैं तो उसको हम डेबिट में लेते हैं। और जब भी पैसा दिया जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर, देने वाला हमेशा क्रेडिट रहता है और प्राप्त करने वाला डेबिट होता है। ये पर्सनल अकाउंट का रोल होता है। सेकंड आता है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट बिजनेस में, जैसे जो भी बिजनेस में हमारा वस्तु आती है, मतलब कोई भी आप माल परचेज करते हैं तो वो इसको हम जो है डेबिट करते हैं, मतलब कि गुड्स को हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जाता है, जो भी व्यापार से चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट में जैसा मैंने बताया, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। सारे एक्सपेंस और जो भी हमारा लॉस होता है वो सब डेबिट होता है, और जो भी इनकम हमारा आता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम को सारी एंट्रीज को करते हैं। मतलब बिजनेस में जो भी अकाउंटेंसी होती है वो सिर्फ इन तीन रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप कोई भी एंट्री को इजी तरीके से कर पाएंगे। आगे मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं जिनके मैं एग्जाम्पल से आपको सारा चीजें क्लियर कर दूंगा। तो अब पहली एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। अब इसमें क्या है, मोहन से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। अब इसमें देखेंगे कि कैश क्या है। कैश हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, पाने वाले को डेबिट करो। अब इसमें कैश रिसीव हुआ है, मतलब कैश पाने वाला कौन है, मुझे रिसीव हुआ है मोहन से, तो मोहन क्या है, मोहन देने वाला है। अब इसमें मोहन अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें क्या है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो।
तो मोहन देने वाला है, मोहन को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा हमारा रिसीव, मतलब कैश को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। चलिए एंट्री के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे आपको जाना है टैली पे और यहाँ पे आपको जाना है वाउचर्स पे। अब ये आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि कैश हमें प्राप्त हो रहा है। इसको हम डबल एंट्री मोड पे कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। टू क्या होता है, टू होता है क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, मोहन को। यहाँ पे लेजर क्रेडिट कर लेंगे, मोहन को ले लेंगे डेप्टर्स में, इसको सेव कर देंगे 5,000 रुपए। अब यहाँ क्या कर देंगे, बाई। बाई का मीन्स होता है डेबिट। डेबिट हम किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है 5,000। बस ये मेरी एंट्रीज हो गई। ऐसे ही दूसरी एंट्री लेते हैं, कैश पेड टू जेआर इंस्टीट्यूट। अब जेआर इंस्टीट्यूट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल्स क्या है आप यहाँ पे देखेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू जेआर इंस्टीट्यूट, तो जेआर इंस्टीट्यूट क्या है, पाने वाला, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, मतलब कैश को हमें क्रेडिट करना है, जेआर को डेबिट करना है। और जेआर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त कर रहा है वो डेबिट होगा। तो अब आपको एंट्री ये करना है कि यहाँ पे आप करेंगे F5, पेमेंट करेंगे, और यहाँ आप एंट्री करेंगे जेआर इंस्टीट्यूट को, उसका लेजर ग्रेड कर देता हूं मैं। उसको कर दीजिए क्रिएटर में, जेआर इंस्टीट्यूट, इसको मैं दे रहा हूं, मान लो यहाँ पे 10,000 रुपए दे रहा हूं। यहाँ मैंने कैश नहीं लिखा था, 10,000 रुपए यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे। टू में किसको कर देंगे हम, कैश को, क्योंकि कैश मेरे पास जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे रेड आ गया, रेड मतलब अभी मैंने क्या किया था, 5,000 रुपए रिसीव किए थे मोहन से, लेकिन कैश पेड किया है 10,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए हमारे पास निगेटिव में आ गया। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदा है कैश में 10,000 रुपए में। अब फर्नीचर क्या हमारा, फर्नीचर हमारा है फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स का रूल क्या है, फिक्स असेट्स आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो। व्यापार में, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को हमें कर देना है डेबिट। तो यहाँ पे आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी परचेज में, F9 में। यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर ले लेते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे फर्नीचर अगर ले रहे हैं तो किसी पार्टी से ही ले रहे हो, मान लीजिए जय अंबर ट्रेडर्स, मैंने पार्टी ले ली, और यहाँ ले लिया फर्नीचर। फर्नीचर ले लिया 10,000 रुपए में, तो यहाँ आप डाल दो सीधा अमाउंट। वैसे तो इसमें क्वांटिटी और रेट भी आना चाहिए, लेकिन अभी कोई इनवॉइस है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये एंट्री हो गई जेमाम ट्रेडर्स। अभी तो मैंने ये एंट्री कर ली परचेज की, ये इसकी परचेज की एंट्री आ गई, लेकिन आपने कैश मतलब पेड किया है, तुरंत कैश भी दे दिया है, तो यहाँ आपको पेमेंट की एंट्री एक डाल देनी है। यहाँ आप कर दीजिए जेआर, नहीं क्या नाम था उसका, जयमाम ट्रेडर्स, 10,000 रुपए इसको आपने पे कर दिया कैश में। अब देखिए ये लेजर बराबर हो गया। चाहता तो मैं इसको कैश से ही यहाँ पे इस एंट्री में ही खत्म कर देता, लेकिन इसका रूल्स यही है कि पहले जो है फिक्स असेट्स को परचेज की एंट्री में हम करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट कैश में है, वैसे ये बैंक से पेमेंट जाएगा तो आप इसकी बैंक की एंट्री करेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या है, डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक 20,000 रुपए। बैंक में कैश जमा हुआ है 20,000।
तो व्यापार से क्या गया है, कैश गया है, और मिला किसको है, बैंक में। बैंक में जमा मतलब बिजनेस से कैश गया है। कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट को हम मतलब कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी हम एंट्री करेंगे F4 में। हमारी बिजनेस में कैश और बैंक की जो भी एंट्री होती है तो उसको हम कंट्रा में करते हैं, मतलब बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक एंट्री जो भी होती है वो कंट्रा वाउचर में होती है। तो टू मीन्स क्या हुआ, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट किसको करना है, कैश को। और कैश कितना जमा हुआ है, 20,000 रुपये, या 20,000 ले लेंगे, या इसको बैंक को करेंगे हम डेबिट। यहाँ मान लो SBI बैंक अकाउंट को ओपन कर देते हैं, इसको करेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ अकाउंट नंबर आ जाता है बैंक का, जो आप डाल दीजिए आराम से, और इसको आप सेव करा देंगे। बस ये यहाँ पे जो है एक विंडो ओपन आती है, जिससे इसमें आप नोट जो है काउंट करके इसमें एंटर कर सकते हैं। इसको सेव कर दीजिए, ये एंट्री हो गई आपकी। अब इसमें सैलरी पेड टू स्टाफ 50,000 रुपये, आपने सैलरी पेड किया है स्टाफ को 50,000 रुपये। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चा हमारा क्या किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, सारे खर्चे जो है हमारे डेबिट होते हैं। सैलरी क्या है, खर्चा है, इसको हम डेबिट करेंगे। अब स्टाफ को 50,000 रुपये बैंक से दिया हो या कैश दिया हो, तो आप अपना एंट्री डाल दीजिए। तो एक तो आप समझ गए हैं कि सैलरी को क्या करना है, डेबिट। तो अब बैंक या कैश तो क्रेडिट ही होगा। इसको यहाँ पे आप करेंगे F5, और यहाँ पे आप डाल देंगे सैलरी 50,000 रुपये। इसको आप बैंक से कर दीजिए, ये एंट्री हो गई आपकी। लास्ट एंट्री है रिसीव कमीशन। मैंने इस 6 एंट्री के माध्यम से सारी एंट्री को कवर कर लिया इसमें। अब लास्ट एंट्री है रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन अकाउंट किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब इसका रूल क्या है कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इनकम जो भी होती है हमारी क्रेडिट में आती है। तो कमीशन को क्या है, कमीशन आएगा क्रेडिट में। तो इसको हम कर लेंगे F6 रिसीव में। कैश क्या रिसीव हुआ है, 5,000 रुपये कैश में रिसीव हुआ है। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, कमीशन अकाउंट को, 5,000 रुपये डेबिट करेंगे हम कैश को। ये आपकी एंट्री हो गई। अब ये 6 एंट्री मैंने कंप्लीट कर दी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।